गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। तो भारतीय भूगोल के ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनते रहिएगा, देखिएगा कि आपके इनके 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लास्ट में 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को वापस से देखिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस रिवीजन होते रहें। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़, करंट अफेयर्स सब यहीं पे आते रहती हैं। तो इसलिए लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको साथ ही साथ ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 4 नॉर्थ से लेके 37 6 नॉर्थ तक। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो 8 4 से 37 6 तक भारत का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो इसमें से एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो उसका सही जवाब है बी, राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, करीब करीब 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टू बी वेरी प्रिसाइज कहें तो 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया कवर करता है, और ये सबसे बड़ा एरिया है। फिर कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने राज्यों से पास होती है, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6 7 8 9। तो आप बताना है कि आपको इनमें से कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो उसका आंसर है 8। तो 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा पास होती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं, अगर हम पश्चिम से पूर्व तक जाएं, वेस्ट टू ईस्ट जाएं, तो सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत में से होकर गुजरती है। फिर चौथा सवाल आता है कि इसमें से हाईएस्ट पीक भारत में कौन सी है। कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। देखिए, माउंट एवरेस्ट तो भारत में है ही नहीं, नेपाल में है। नंदा देवी है या धौलागिरी है। तो इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है, और हाईएस्ट पीक है भारत में 8,586 मीटर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है भारत का इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, यानी कि भारत के पश्चिमी तट को 3 खंडों में बांटा गया है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है। कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट भी है, गुजरात का कोस्ट भी है, लेकिन कोरोमंडल कोस्ट नहीं है। कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है उसको कहा जाता है, तो वो ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ना कि वेस्टर्न कोस्ट। तो इसका आंसर हो गया फिफ्थ का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में है, जबकि कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, गुजरात कोस्ट ये सब वेस्टर्न साइड में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा को, कोसी को, महानदी को या सोन को। तो कोसी नदी जो है बहुत रास्ता अपना बदलती है और कई सारे गाँव को डुबो देती है, तो कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किस राज्य की है भारत में, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की। तो 1600 किलोमीटर के साथ साथ गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है एट्थ क्वेश्चन, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय विच रिवर। तो प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है वो किस नदी के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, गंगा के द्वारा, नर्मदा के द्वारा, कृष्णा के द्वारा या कावेरी के द्वारा। तो नर्मदा नदी इसका आंसर होना चाहिए, कि नर्मदा नदी के द्वारा जो है वो 2 हिस्सों में बट बट जाता है। तो नर्मदा रिवर डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू द सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि नॉर्थ में है, और डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। तो जो कॉटन यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल इसको बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे बेहतरीन सॉइल है, जहाँ पर
कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और ये क्ले कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ये अपने अंदर रख सकती है, मॉइस्चर रिटेंटिव होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सुंदरबंस जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है वो किस नदी के डेल्टा पे है? तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी के डेल्टा पे है। तो दुनिया में और या भारत में भी अगर हम कहें तो सबसे बड़ा एक जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबंस है। तो सुंदरबंस लाई इन द डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक का पूछा है यानी कि ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील जो है वो आपसे पूछी गई है। तो कौन सी है? चिलिका लेक है, वुलर लेक है। देखिए चिलिका लेक तो नहीं हो सकती, ये तो खारे पानी की है। ठीक है, फिर सांबर लेक भी नहीं हो सकती। तो अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके, वुलर लेक या पुलिकट लेक। तो उसका सही आंसर है वुलर लेक। तो वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है भारत के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है भारत में जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? वेस्टर्न घाट्स, चेरापूंजी मौसिनराम, असम वैली या फिर सिक्किम। तो जो चेरापूंजी मौसिनराम है यानी कि 12th का बी ऑप्शन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आता है द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। तो जो हिमालयाज हैं इसमें से किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन्स। यानी कि ये क्या हैं? वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो 14th का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है, क्योंकि हिमालयाज कैसे बने हैं? ये कोलिशन हुआ है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, इस वजह से हिमालयाज बने हैं। नेक्स्ट आता है कि विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। इसमें से किस नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। तो उसका सही जवाब है गोदावरी। तो गोदावरी नदी को, क्योंकि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट, इसमें से आपको किस राज्य में मिलेगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर मिलेगा। आसान सा सवाल है। फिर नेक्स्ट आता है, अब अगर हम देखें तो थार डेजर्ट जो है वो आपको राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी, थोड़ा बहुत पंजाब के एरिया में, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी उसका जो फैलाव है वो दिखेगा। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी, अगर हम उस हिसाब से देखें तो थार डेजर्ट यानी भारत के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, वो बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको उत्तराखंड राज्य में मिलेगा। तो अपने आप में ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया जो है, इसमें से इस जो 4 मसाले जो आपको लिखे हुए हैं इनमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? क्लव यानी कि लौंग का है, टर्मरिक यानी कि हल्दी का है, फिर इलायची का है या फिर काली मिर्च का है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो टर्मरिक यानी कि हल्दी का है। फिर नेक्स्ट है कि विच इंडियन रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में गिरती है? गंगा नहीं, गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। तो इसका सही आंसर है 18th का ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखते हैं। जो करेवाज हैं कश्मीर के, ये किस फसल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो करेवाज जो हैं, जो सैफरॉन केसर की फसल होती है उसके लिए फेमस हैं। फिर नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट कोल रिजर्व भारत में आपको इनमें से किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा? झारखंड के अंदर, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या वेस्ट बंगाल में। तो उसका सही आंसर है झारखंड। तो झारखंड के अंदर लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, जैसे कि जो झरिया और बोकारो वाला एरिया है उन जगहों पर। नेक्स्ट आता है विच प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द डेक्कन। तो इनमें से किस प्लेट्यू को, किस पठार को डेक्कन की छत के नाम से भी जाना जाता है? मालवा प्लेट्यू को नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है, ना तो डेक्कन प्लेट्यू को, ना ही मेघालय प्लेट्यू को। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसको दक्षिण की यानी कि डेक्कन की छत भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस नदी को लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है? गोदावरी नदी को, नर्मदा को, तापी को या चंबल को। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो कहा जाता है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर क्या करती है? फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। एक तो सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी प्रोवाइड करती है और बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत सारा पानी उपलब्ध करवाती है। चिलिका लेक जो फेमस है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए,
वो इसमें से किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है। तो इसका सही जवाब हो गया उड़ीसा। फिर नेक्स्ट आता है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको किस तरह के जंगल मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडियस मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मिलेंगे, सदाबहार मिलेंगे, कॉनिफेरस यानी कि शंकुधारी मिलेंगे, या फिर मैंग्रोव तरह के मिलेंगे। तो इसमें आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर देयर डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि जो विंध्या रेंज है वो सेपरेट करता है विच टू मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया। विंध्या रेंज से कौन से दो बड़े जो प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के में वो अलग होते हैं? तो वो होते हैं नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। तो मेरे हिसाब से उत्तर और दक्षिण यही आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 कि भाखड़ा नंगाल डैम वो बिल्ट हुआ है किस नदी में। तो भाखड़ा नंगाल डैम किस नदी में बनाया गया है? ये सतलुज नदी में बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि जो नमक के पानी की झील है, खारे पानी की झील है, इनमें से सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी मिलेगी आपको? सांबर लेक, पुलिकट लेक, चिलिका लेक या लोकटक लेक। तो इसका आंसर है सांबर लेक। सांबर लेक जो है वो इनलैंड अगर हम देखें तो भारत के अंदर की अगर हम बात करें, ज़मीन के अंदर के बीच में जिसके चारों तरफ ज़मीन हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी लेक सांबर लेक है। लेकिन अगर समुद्र से अगर टच हुआ हुआ पार्ट अगर हम देखें, अगर हम उसको भी कंसिडर करेंगे, तो चिलिका लेक सबसे बड़ी लेक मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा हो रही है? कर्नाटका में। कर्नाटका जो है वो 70% भारत की कॉफ़ी प्रोडक्शन कर रहा है, चिकमगलूर में और कुर्ग में। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल। तो लाल मिट्टी जो है उसकी क्या मुख्य विशेषता है? ऑर्गेनिक मैटर में, कार्बनिक पदार्थ में अधिक मात्रा होती है, आयरन में रिच होती है, मॉइस्चर में ज़्यादा होता है, लाइम में ज़्यादा होता है। देखिए लाल मिट्टी है तो वो आयरन में ज़्यादा होगी, एफी में जो आयरन है वो उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर गिर फॉरेस्ट जो है इसमें से किसके लिए फेमस है? गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, बंगाल टाइगर के लिए नहीं, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ना एलिफेंट के लिए फेमस है, ना नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है। तो एशियाटिक लायन जो है यानी एशियाई शेर उनके लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 विच रिवर फ्लोज थ्रू दी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में से इन चारों में से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है काजीरंगा में से। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है असम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है भारत का, सबसे पूर्ववर्ती राज्य जो है भारत का वो कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो सबसे पूर्ववर्ती जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपनी सीमा चाइना से भी लगाता है, म्यांमार से भी लगाता है और भूटान से भी लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो दामोदर नदी है उसको क्या कहा जाता है? सोर ऑफ बिहार, बंगाल, गुजरात या उड़ीसा। सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि सोर ऑफ बिहार तो कोसी नदी हो गई है और सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल राज्य जो है वहाँ पर लोकेटेड है। विच क्रॉप इज कॉमनली ग्रोन इन द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी जो क्रॉप है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में उगती है? तो नाम ही आ गया कॉटन, तो आंसर ही वहीं से आ गया आपका कि कॉटन जो है इसमें मोस्ट कॉमनली उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। तो इनमें से सबसे बड़ा बेसिन जो है वो इन चारों नदियों में से किसका है? तो वो गंगा नदी का जो है सबसे बड़ा बेसिन है, करीब करीब 8,61,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए बेसिन का मतलब होता है कि अगर नदी ये ऐसे फ्लो कर रही है तो अगर यहाँ से भी सहायक नदियाँ आ रही हैं तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया इसका नदी का बेसिन कहलाता है, कि जहाँ से मुख्य नदी, जहाँ से मेन रिवर में सब जगह से जो पानी आ रहा है वो सारा पानी का जो एरिया है उस पूरे एरिया को बेसिन कहा जाता है। तो इसलिए गंगा नदी का जो बेसिन है करीब करीब 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन द सुंदरबंस। तो सुंदरबंस में सबसे ज़्यादा प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स जो है इसका सही आंसर है। मेन मिनरल जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको मिलता है वो क्या मिलता है? तो वो मेन मिनरल आपको मिलता है कोल यानी कोयला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 विच रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी नदी है? तो रावी नदी जो है वो मेन बाउंड्री बनाती है, एक प्राकृतिक जो बाउंड्री है वो बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत पाकिस्तान के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि इन विच स्टेट इज़ द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा मेघालय में। फिर नेक्स्ट आता है कि विच रीजन इज रेफर टू एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो देखिए पंज और आब यानी कि पंजाब, तो पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5 नदियाँ हैं सतलुज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम। इसके अलावा बस एक इंडस नदी यानी सिंधु नदी और जोड़ दीजिए तो इससे पूरा इंडस रिवर सिस्टम बन जाता है। तो 6 नदियाँ जो हैं वो इंडस रिवर सिस्टम बनाती हैं, जिसमें एक इंडस है और 5 नदियाँ ये हैं सतलुज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? तो इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और ये सबसे लंबी नदी है सदर्न इंडिया की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आता है कि वेयर इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है भारत का वो स्थापित है? तो वह है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो बैरन आइलैंड है, वहाँ पर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो लोकेटेड है। यही चीज़ में लिखी हुई है कि इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ द बैरन आइलैंड। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी या मध्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश गेहूं, क्योंकि गेहूं के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एरिया जो है यूपी ने घेर रखा है। चाहे प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो ज़्यादा पंजाब में हो रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो यूपी से होता है, क्योंकि यूपी के तहत एरिया बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? तो भारत में एक प्राथमिक स्रोत क्या है सिंचाई का? नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल या कुओं के द्वारा या टैंक्स के द्वारा? तो कुएं और ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल ही मेन तरीके हैं जिस तरह से इरिगेशन भारत में होती है। यानी कि अब वेल और ट्यूबवेल में भी पानी कहाँ से आता है? देखा जाए तो ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी ऑलरेडी स्टोर्ड है, कई हज़ारों सालों से स्टोर्ड है, उस पानी को हम लगातार ऊपर निकाल कर अब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? जो पूर्वीय तटीय मैदान हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ने फेस किया ज़्यादा इरोजन, यानी कि क्षरण उनका ज़्यादा हुआ है, रिवर डेल्टा वहाँ पे ज़्यादा हैं, हायर रेनफॉल आती है, या वो पुराने हैं जियोलॉजिकली। तो उसका मेन कारण है कि वहाँ पे रिवर के डेल्टा ज़्यादा हैं। चाहे वो गोदावरी नदी हो, देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे भारत के नक्शे को देखेंगे तो यहाँ पे गोदावरी नदी जाती है, यहाँ पे कृष्णा जाती है, फिर कावेरी जाती है, पेन्नार जाती है। तो ये सब नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं, इस वजह से ये एरिया भी थोड़ा बहुत इंडिया का बाहर निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि हज़ारों लाखों सालों में, करोड़ों सालों में जब नदी पानी लाती रही तो यहाँ पे जो साथ में सिल्ट आती है, वो सिल्ट यहाँ पे जमा होते होते जो ज़मीन का एरिया है उसको आगे की तरफ खिसका दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कई सारे डेल्टा हैं, जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस वजह से वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो चौड़ा भी हो गया है। फिर कहता है कि 47वां क्वेश्चन कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है? तो वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उस पे बेस्ड है। फिर व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया? तो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको? लक्षद्वीप आइलैंड्स में मिलेगा। लक्षद्वीप आइलैंड जो है पूरा ऐसे करके कोरल्स से ही बना हुआ है, जिसके बीच में यहाँ पे पानी रहेगा और चारों तरफ अटोल बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कोरल्स में अटोल बनना। ठीक है, मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों लगभग लगभग ऐसे ही बने हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड वहाँ पे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है भारत का। वहाँ पे अटोल भी होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं और बैरियर रीफ्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है 49वां क्वेश्चन कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है भारत का? कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड्स है या केप कैमोरिन है? तो उसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार आइलैंड्स में वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, और अगर देखा जाए तो ये कन्याकुमारी से भी नीचे है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं, वो कहता है कि विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का अन्न भंडार किस भारतीय राज्य को कहा जाता है?
तो ये उम्मीद है पंजाब को कहा जाएगा। तो पंजाब जो है वो ग्रेनरी ऑफ इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ और चावल दोनों का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है, फर्टाइल सॉइल है और खूब सारा वहाँ पे पानी है, इरिगेशन है। वो अलग बात है कि ऐसा करते करते अब वहाँ पे वाटर टेबल नीचे चली गई है, लेकिन फिर भी जूस तो वहाँ पे हो ही रहा है। तो गाइज़ आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, एंड तक बने रहे होंगे। तो आप बताइएगा कि आपको 50 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।